तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2023 जो कि फर्स्ट एडिशन था, इसके टाइटल को जीता है मुंबई इंडियन ने। तो 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL, इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा, होस्ट कंट्री था इंडिया, यानी कि सारे मैचेस इंडिया में हुए थे। चैंपियन रहा है मुंबई इंडियंस, फर्स्ट टाइटल का चैंपियन रहा है मुंबई इंडियन। ठीक है, फर्स्ट जो एडिशन था मुंबई इंडियन ने जीता है। रनर अप रहा था दिल्ली कैपिटल्स ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था हेली मैथ्यूज़ जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती थी। मोस्ट रन यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाई है मेग लैनिंग दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 345 रन। सबसे ज़्यादा विकेट ली है हेली मैथ्यूज़ 16 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव ये एशिया की पहली लोको पायलट थी, बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन्स। और ये कहाँ से चलाई थी? तो सोलापुर से लेकर CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है। एंड प्रेजेंट टाइम रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 42। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया था US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप में है USA, सेकेंड में है UK एंड थर्ड में है फ्रांस। इंडिया की रैंक इसमें है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नितिन गडकरी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन विच सिटी। तो नितिन गडकरी जो कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने किस शहर में पहली मिथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। तो इसका उद्घाटन करा है नितिन गडकरी ने जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं। अगर बात करें मिथेनॉल की तो इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, जहाँ पे OH है ये किस ग्रुप से आते हैं? तो अल्कोहल के ग्रुप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस चैम्पियनशिप को होस्ट करा था इंडिया ने, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडिया की तरफ से कौन कौन गोल्ड मेडल जीते हैं? तो नीतू घांगस, स्वीटी बोरा, लोवलिना बोर्गोहेन एंड निखत जरीन, ये चारों इंडिया के बॉक्सर हैं। ठीक है, तो इसमें रैंकिंग देख लेते हैं। तो एक नंबर पे है इंडिया, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीते हैं इंडिया ने, 4 गोल्ड मेडल। सिल्वर 0 है एंड ब्रॉन्ज 0, टोटल 4। सेकेंड नंबर पे चाइना एंड थर्ड में है रसिया। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया एंड रैंक है इंडिया की फर्स्ट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA, जिसको हिंदी में कहते हैं लेखा महानियंत्रक। ठीक है, तो हाल ही में ये कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, SS दुबे। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि भारत सरकार के एक प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। अगर वहीं पे बात करें CAG की यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आर्टिकल 148 टू 151 में आते हैं। ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म बिकेम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। तो कौन सा प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हुबली प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कर्नाटका में। तो दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये लोकेटेड है हुबली जंक्शन में जो कि कर्नाटका में है। इसकी टोटल लेंथ है 1.5 किलोमीटर यानी कि 1507 मीटर। इसका उद्घाटन किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ 32nd व्यास सम्मान अवार्ड। तो 32वें व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञान चतुर्वेदी।
तो 32nd व्यास सम्मान अवार्ड 2022 के लिए दिया गया था। ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को उनके नॉवेल पागल खाना के लिए, ठीक है। अगर बात करें व्यास सम्मान अवार्ड 2021 की, तो ये दिया गया था डॉक्टर असगर वजाहत को उनके बुक महाबली के लिए, ठीक है। व्यास सम्मान अवार्ड ये एक लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है। ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर ड्यूरिंग 2028 टू 2022? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया, ठीक है। तो अगर बात करें सिपरी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग, तो दुनिया का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर रहा है इंडिया, और ये डिक्लाइन हुआ है 11%, लेकिन फिर भी इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर रहा है आर्म का, ठीक है। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा आर्म सप्लाई कौन करता है? तो यह है रसिया। तो रसिया से हम सबसे ज़्यादा जो हथियार हैं ये खरीदते हैं। सेकंड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, ठीक है, आर्म इंपोर्टर के मामले में। अगर बात करें टॉप आर्म एक्सपोर्टर की, यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन एक्सपोर्ट करता है, तो एक नंबर पे यूएसए जो कि 40% एक्सपोर्ट करता है हथियारों का। सेकंड नंबर पे रसिया। तो सिपरी की फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्टॉकहोम में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2022? तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवा शंकरी, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान ये एक लिटरेरी अवार्ड है, और ये अवार्ड दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। विनर की बात करें तो 2022 के विनर है शिवा शंकरी, जो कि एक तमिल राइटर हैं, और इनको ये अवार्ड उनके बुक जिनका नाम है सूर्य वंशम, ठीक है, इनके लिए दिया गया है। 2021 का विनर था रामदरस मिश्रा, एंड फर्स्ट विनर थे सरस्वती सम्मान के हरिवंश राय बच्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। तो इसको सिक्किम ने होस्ट करा है B20 मीटिंग को। तो B20 यानी कि बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, इसको होस्ट करा था गैंगटॉक में, गैंगटॉक यानी कि सिक्किम में, ठीक है। तो अगर बात करें 18th एडिशन ऑफ G20 समिट 2023, इसको होस्ट करने वाले हैं हमारा इंडिया, और ये मेन जो इवेंट है ये न्यू दिल्ली में होगा। G20 समिट 2023 के जो लोगो हैं ये है लोटस, यानी कि कमल का फूल। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो में ये कमल का फूल है, एंड उसके ऊपर अर्थ का लोगो है। 2023 में थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, या फिर इसको वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है, ये थीम रखा गया है 2023 के G20 समिट के लिए, ठीक है। अगर बात करें 2024 में कौन होस्ट करेगा G20 समिट को, तो ये है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज़? तो अनुष्ठान कार्यों के लिए रोबोटिक हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, केरला। तो इंडियाज़ फर्स्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर टेम्पल रिचुअल ड्यूटीज़, जो टेम्पल में रिचुअल ड्यूटीज़ होते हैं उनके लिए इंडिया का पहला रोबोटिक एलिफेंट को लॉन्च किया गया था केरला के टेम्पल में, ठीक है। और इस रोबोटिक एलिफेंट का नाम है इरिंजादपल्ली रमन, और ये परफॉर्म किया गया था कहाँ पे? तो इरिंजादपल्ली श्री कृष्णा टेम्पल में, जो कि केरला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु हैज़ टॉप्ड इन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में किसने टॉप किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एलोन मस्क। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023, इसमें दुनिया का रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट की बात करें तो एक नंबर पे एलोन मस्क, जिसकी टोटल वेल्थ है $205 बिलियन। सेकेंड नंबर पे जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं, $188 बिलियन वेल्थ है इनका। अगर बात करें इंडिया से तो मुकेश अंबानी, इनकी रैंक है 9th, पूरे वर्ल्ड में 9th रैंक है विथ $103 बिलियन। अडानी की रैंक है, यानी कि गौतम अडानी की रैंक है 23। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस इन 2023? तो दो ऐसे जगह हैं जिनको रिसेंटली टाइम मैगजीन के जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस होते हैं
2023 में उसमें शामिल किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि लद्दाख एंड मयूरभंज। तो इन दोनों प्लेसेस को दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 के लिस्ट में शामिल किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो कौन कौन से हैं, अगर बात करें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023, तो फर्स्ट नंबर पे रखा है टेम्पागो जो कि फ्लोरिडा में है। सेकेंड नंबर पे विलियम मेट वैली यूएसए का। इंडिया से 2 प्लेसेस हैं, मयूरभंज ओडिशा में लोकेटेड है एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हाल ही में कितने पीएम मित्रा पार्क की घोषणा की है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। तो पीएम मित्रा स्कीम के अंडर टोटल 7 टेक्सटाइल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा इन 7 स्टेट। तो ये 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 4,445 करोड़। अगर बात करें पीएम मित्रा, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा इन 2021 और इस स्कीम का एम है टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द अबेल प्राइज 2023। तो अबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस कैफरेली। तो अबेल प्राइज 2023 ये एक मैथमेटिक्स अवार्ड है। 2023 में विनर रहा है लुइस कैफरेली जो कि अर्जेंटाइन अमेरिकन है और ये अवार्ड दिया जाता है द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। 2022 के विनर थे डेनियस पार्नेल सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बीन अनवील्ड इन विच स्टेट। तो किस राज्य में उत्तर पूर्व के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये असम में इसका उद्घाटन किया गया था बाय असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। रिवीजन कर ले रहे हैं तो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट ये खोला गया पंजाब में। एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट ये खोला गया है मध्य प्रदेश के इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2022-23 संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका। तो 2022 एंड 23 का जो संतोष ट्रॉफी है इसका टाइटल जीता है कर्नाटका स्टेट ने। तो संतोष ट्रॉफी इस साल जो फुटबॉल टूर्नामेंट है 76 एडिशन था। चैंपियन रहा है कर्नाटका एंड रनर अप रहा था मेघालय। बेस्ट प्लेयर रहा है रॉबिन यादव एंड बेस्ट गोलकीपर रहा है रजत पॉल लिंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इसका उद्घाटन किया गया है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। तो इंडियाज़ फर्स्ट एंड एशियाज़ लार्जेस्ट, तो इंडिया का पहला और एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी कि ILMT इसका उद्घाटन किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा जो कि मिनिस्टर हैं अर्थ एंड साइंस के। और इसको सेटअप किया गया देवस्थल ऑब्जर्वेटरी में जो कि नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है। और इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाने के लिए लिक्विड मिरर जो मरकरी है इसके थिन लेयर का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ILMT को, यहाँ पे लोकेटेड है ILMT यानी कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रेस बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो दुनिया का पहला बैम्बू क्रेस बैरियर ये इंस्टॉल किया गया है महाराष्ट्र में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रेस बैरियर जिसकी टोटल लेंथ है 200 मीटर इसको इंस्टॉल किया गया था महाराष्ट्र हाईवे में जो कि कनेक्ट करता है चंद्रपुर को यवतमल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में जो है इसको कनेक्ट करता है।
तो कहाँ पे सेटअप किया गया दुनिया का पहला बेम्बू क्रेस बैरियर? तो यह होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन बी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस फिल्म ने 2023 का जो बेस्ट फिल्म अवार्ड होता है ऑस्कर में ये जीता है, ठीक है। इस फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए नाटू नाटू। जो इंडियन सॉन्ग है नाटू नाटू, यह ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे नाटू नाटू, ये तेलुगु लैंग्वेज सॉन्ग है एंड दिस सॉन्ग बिकेम फर्स्ट इंडियन फिल्म सॉन्ग टू विन ऑस्कर अवार्ड। किस मूवी का सॉन्ग है ये? तो RRR का। इस सॉन्ग को कंपोज किया गया था MM कीरावनी के द्वारा, लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस। एंड नाटू नाटू ये फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट्री बैग्ड एन अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट ऑस्कर अवार्ड 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन ए द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये दोनों इंडियन विनर्स हैं, ठीक है। कौन कौन हैं? द एलिफेंट विस्पर्स एंड नाटू नाटू, जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है। तो द एलिफेंट विस्पर्स ये इंडिया से हैं, ठीक है। इंडियन डॉक्यूमेंट्री है और इसमें जो तमिलनाडु के नेचर है उसका स्टनिंग विजुअल दिखाया गया है इस डॉक्यूमेंट्री में। इस डॉक्यूमेंट्री का डायरेक्टर है कार्तिकी गोंसल्वेस, ठीक है। और इसका प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा। यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड का टोटल विनर लिस्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर डेनियल क्वान एंड डेनियल सीनर्ट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है माइकल यू। अगर बात करें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये जीता है इंडिया का नाटू नाटू। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, यह अवार्ड जीता है द एलिफेंट विस्पर इंडिया से। तो इंडियन वाला याद रखेंगे, ज़रूर याद रखेंगे, इसको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम यानी कि टाइस लॉन्च्ड? तो टाइस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 2017 को। तो ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम यानी कि टाइस, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इन 2017। अब यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने टाइस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा है फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो उचित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करके जो एक्सपोर्ट्स है उसके ग्रोथ को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो उसके लिए टाइस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीच आउट स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो रीच आउट स्कीम को किस मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो रीच आउट स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच, और इस स्कीम का एम है टू प्रमोट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया एंड टू सपोर्ट वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज? तो आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने होस्ट करा है फर्स्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। अगर बात करें SCO समिट 2023 की, तो इसको होस्ट करने वाले हैं हमारा इंडिया। तो दो समिट इम्पोर्टेंट हैं, SCO समिट 2023 ये होस्ट करेंगे इंडिया, एंड जो G20 समिट है 2023 का, इसको भी हमारा भारत होस्ट करने वाले हैं। अगर बात करें SCO की, तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है चाइना की बीजिंग में। टोटल मेंबर है प्रेजेंट टाइम 8। कौन कौन से हैं? तो चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान।
ईरान इसका 9th मेंबर बनने वाला है, ठीक है, अभी बना नहीं है। कब फॉर्मेशन होता है एससीओ का, तो 1996 में। तब इसका नाम संघाई 5 ग्रुप्स हुआ करता था, ठीक है। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ा था, ठीक है, तब जाके इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इंडिया एंड पाकिस्तान इससे जुड़ा था 2017 में। टोटल मेंबर्स को देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना है, इंडिया है हमारा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि टीबी डे। तो वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है हर साल, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च को। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है और यह मेनली अफेक्ट करता है लंग्स यानी कि जो फेफड़ा होता है उसको। अगर बात करें इंडिया का एम टू एंड टीबी, तो टीबी को ख़त्म करने का इंडिया का लक्ष्य कब तक का है, यह है 2025 तक का। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी जिसके कारण टीबी होता है, ठीक है। एंड 2023 में इसकी थीम थी, यहाँ पे 2023 होगा जो वर्ल्ड टीबी डे होता है उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो IQ एयर के अकॉर्डिंग दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन है, तो आंसर का ऑप्शन ए चड। तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू IQ एयर रिपोर्ट, एक नंबर पे चड, सेकंड में है इराक एंड थर्ड में है पाकिस्तान। इंडिया की रैंक 8th है, ठीक है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट में है लाहौर पाकिस्तान का एंड सेकंड में है इंडिया से भिवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोर्ट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्यूरी इट अंडर सी। तो कौन सा देश CO2 का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बना है, तो आंसर का ऑप्शन सी डेनमार्क। तो यहाँ पे डेनमार्क है ना, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है। एंड ये नॉर्थ जो सी है यहाँ पे जो अंडर सी है इसमें ब्यूरी किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को डेनमार्क के द्वारा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरीकल्चरिस्ट। तो किस राज्य ने रेशम उत्पादकों के लिए भारत की पहली बीमा योजना शुरू की है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो इंडियाज फर्स्ट रेशम कीट बीमा प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स सेरीकल्चरिस्ट, इसको लॉन्च कराया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एंड प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर है गुरमीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 20th मार्च को। तो 2023 में इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। अगर बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की, तो इसमें इंडिया की रैंक है 126 एंड दुनिया का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है एक नंबर पे फिनलैंड एंड सेकंड में है डेनमार्क। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए डेविड चिपरफील्ड। तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 ये जीता है डेविड चिपरफील्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगर बात करें 2022 के विनर की, तो ये जीता था डेविडो फ्रांसिस केरे और ये थे बुर्किना फासो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया। तो भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 23 मार्च को। तो शहीद दिवस क्यों मनाते हैं, टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवाराम राजगुरु। तो इन तीनों के कुर्बानियों को याद करने के लिए हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दे दी गई थी
ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा कहाँ पे, तो लाहौर जेल में, फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी यानी कि लाहौर षड्यंत्र के लिए। तो अगर बात करें 30 जनवरी को, तो 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि इसी दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम। तो हाल ही में लीन स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, MSME मिनिस्ट्री। तो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ने MSME कॉम्पिटिटिव यानी कि लीन स्कीम लॉन्च किया है। अगर बात करें प्रेजेंट टाइम MSME मिनिस्टर कौन है, तो यह है नारायण राणे। इसको लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर MSMEs। और ये जो स्कीम है ये इंडियन MSMEs को हेल्प करेगा टू बूस्ट देयर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रचना बिस्वत रावत। तो जनरल बिपिन रावत के ऊपर यह बुक लिखी गई है रचना बिस्वत रावत के द्वारा। जनरल बिपिन रावत सर ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। एंड प्रेजेंट टाइम CDS कौन है, तो जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम मिनिस्ट्री अनाउंस्ड डेज परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। तो 10% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट करी है गृह मंत्रालय के द्वारा। किसमें, तो जो CISF में वैकेंसी होते हैं इसमें, ठीक है। तो 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसकी अनाउंसमेंट की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड प्रेजेंट टाइम होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो जो फॉर्मर अग्निवीर्स हैं उन और ये फर्स्ट बैच के लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अग्निपथ स्कीम को, क्योंकि इसी से रिलेटेड है अग्निवीर्स, क्योंकि अग्निवीर्स को 10% रिजर्वेशन मिलेंगे किसमें, तो CISF में, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, ठीक है। तो अग्निपथ स्कीम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 14 जून 2022 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज। कौन कौन से हैं, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इसके लिए एज लिमिट है 17.5 to 21 ईयर्स। और इस स्कीम के तहत जो भी यूथ आर्मी को ज्वाइन करेंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है। इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएंगे, ठीक है। एंड 4 साल के बाद 25% ऑफ द बैच यानी कि इनके बैच के 25% को दोबारा रिक्रूट किए जाएंगे फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। अगर बात करें बेनिफिट्स की, तो 4 साल कंप्लीट होने के बाद अग्निवीर्स को 11.7 लाख रुपया मिलेंगे एज अ सेवा निधि पैकेज। पेंशन की बात करें तो इसमें पेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रप्ट रोबोट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो इंडिया का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सोया रोबोटिक्स। तो ये कंपनी के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजिनस क्वाड्रप्ट रोबोट को डेवलप किया गया है। तो इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस क्वाड्रप्ट यानी कि 4 लेग वाला जो रोबोट है एंड एक्सोस्केलेटन ये डेवलप किया गया है फॉर डिफेंस सेक्टर, जो हमारे रक्षा के क्षेत्र हैं इसके लिए डेवलप किया गया है बाय सोया रोबोटिक्स। और ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एंड इसको डेवलप किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 ईरानी कप। तो ईरानी कप 2022-23 का टाइटल किसने जीता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रेस्ट ऑफ इंडिया। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ने हराया था मध्य प्रदेश को। तो ईरानी कप ये क्रिकेट टूर्नामेंट था, 59th एडिशन था इस साल। तो विनर रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया एंड इन्होंने हराया है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है
इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज कोंकण 2023 विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। तो कोंकण 2023 ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये एनुअल एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया जाता है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इस साल 2023 में ये कहाँ पे हुआ था? कोंकण कोस्ट में, अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में। अरेबियन ये इंडिया है एंड अरेबियन सी इधर है एंड यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर्ड थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो थानथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये लोकेटेड है इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? तो इसमें 10 टाइगर्स, एलिफेंट्स, लीपर्ड्स, वाइल्ड बोर्स एंड गोर्स एंड डियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। तो इस बार इसकी थीम थी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलनेस। सर सीवी रमन ये इंडियन साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी 1928 को सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी एंड इसी के कारण इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 को एंड भारत रत्न मिला है 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट मरीना टू बी बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भारत का पहला मरीना किस स्टेट में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटका। तो इंडियाज़ फर्स्ट मरीना ये कर्नाटका के बिंदूर में बनाया जाएगा। मरीना ये एक स्मॉल हार्बर होता है फॉर स्मॉल बोट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 13। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 इसको रिलीज़ किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। अगर बात करें मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज बाय टेररिज्म, इसमें टॉप करा है अफगानिस्तान, सेकेंड नंबर पे बुर्किना फासो, पाकिस्तान की रैंक है 6 एंड इंडिया की रैंक है 13th। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022? तो 2022 के लिए बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड जीता है ऑप्शन बी लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 विनर्स की बात करें तो बेस्ट मेंस प्लेयर ये रहा है लियोनल मेसी, अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट वीमेंस प्लेयर यह जीता है एलेक्सिया पुटेलास, स्पेन से। बेस्ट गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना से एंड स्पेशल अवार्ड दिया गया है पेले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी पे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटीज़ ये ड्राफ्ट किया गया था 4 मार्च 2023 को और अभी तक इसको साइन नहीं किया गया है, बस इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है 4 मार्च 2023 को। और इसका पर्पज़ है टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स ओशन डेट लाई आउटसाइड नेशनल बाउंड्रीज। जो नेशनल बाउंड्रीज होते हैं उसके बाहर के जो सीज होते हैं, हाई सीज होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस हाई सीज ट्रीटी लाया गया है, ठीक है। अगर बात करें 1/3 अर्थ ओशन, जो अर्थ के ओशन है उसका जो 1/3 भाग है वो कवर किया गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से, जिसको रेगुलेट किया जाता है नियरेस्ट कंट्री के द्वारा, ठीक है। जबकि 2/3 वर्ल्ड ओशन इसको कंसीडर किया जाता है इंटरनेशनल वाटर्स के रूप में, यानी कि हाई सीज के रूप में, जो कि अनरेगुलेटेड है और यहाँ पे जो भी स्पेसीज पाए जाते हैं वह प्रोटेक्टेड होने के कारण ये यूनाइटेड नेशंस हाई सी ट्रीटी लाया गया है ताकि जो भी स्पेसीज है उसको बचाया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इधर जो है ये वाला हाई सी एरिया है, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के रेंज में आता है और ये अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर फॉर 2022? तो आंसर होगा ऑप्शन बी
मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर फॉर 2022 जीता है। तो मीराबाई चानू ये इंडियन वेट लिफ्टर हैं। कहाँ से? तो मणिपुर से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीती थी भारत के लिए। नेक्स्ट है 5th जन औषधि दिवस हैज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन, तो 5वां जो जन औषधि दिवस है यह कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 7 मार्च को। इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ठीक है। और इसको मनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स एंड फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी कि PMBI के द्वारा। नेक्स्ट है मानिक शाह स्वर्ण इन एज 13th CM ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो मानिक शाह ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने हैं मानिक शाह। त्रिपुरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह बांग्लादेश है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य एंड ये म्यांमार है, इधर चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ इंडिया ने बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज को कंडक्ट करा है जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो जोधपुर राजस्थान में, और यह 13th एडिशन था। नेक्स्ट है कॉनराड संगमा स्वर्ण इन एज CM ऑफ विच स्टेट फॉर सेकेंड टर्म, तो कॉनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो मेघालय आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है शिलोंग एंड गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 8 मार्च को। तो इसको मनाया जाता है टू सेलिब्रेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। 2023 में इसकी थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो CM सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इस स्कीम को लॉन्च कराया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एंड दिस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू मेक सिंगल वुमेन सेल्फ रिलायंट एंड एम्पावर्ड। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023 विथ विच कंट्री, तो आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो यहाँ पे FR से फ्रांस हो जाएगा एंड IN से इंडिया हो जाएगा एंड JEX जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे? तो पंगोडे मिलिट्री स्टेशन केरला में। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, तो हाल ही में डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए RBI ने। तो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक ये 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मनाया गया था। इसकी थीम थी अडोप्ट डिजिटल पेमेंट एंड ऑल्सो टीच अदर्स, ठीक है। यानी कि डिजिटल भुगतान अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। नेक्स्ट है हर पेमेंट डिजिटल मिशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, तो आंसर होगा ऑप्शन बी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन इसको लॉन्च किया गया है टू कन्वर्ट 75 विलेजेस इनटू डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेज, तो 75 विलेजेस को डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेज में कन्वर्ट करने के लिए RBI ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन हुआ था
1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट है 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मलेशिया। तो ये कोलालमपुर में हुआ था, जो कि कैपिटल है मलेशिया की। अगर बात करें 2022 के आसियान समिट की, तो इसको होस्ट करा था कंबोडिया ने। तो आसियान यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फॉर्मेशन होता है 1967 में, हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इसके मेंबर टोटल 10 मेंबर्स हैं इसमें आसियान में, ठीक है। इसको याद करने के लिए ट्रिक है, आई डिड MBBS इन प्राइवेट लिमिटेड कॉलेज। तो MBBS इन PVT LT एंड CO, इससे हम 10 मेंबर्स को याद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ईस्ट तिमोर है कंट्री, ये इसका 11th मेंबर बनने वाले हैं, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो 10 मेंबर्स को कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे MBBS है तो M से हो जाएगा मलेशिया, B से ब्रूनेई, B से बर्मा, S से सिंगापुर, यहाँ पे इन है तो इनसे इंडोनेशिया, PVT है ना, तो P से फिलीपींस, V से वियतनाम, T से थाईलैंड, LT है यहाँ पे लिमिटेड, ठीक है, LT से लाओस याद रख सकते हैं, एंड कॉलेज में CO है तो CO से कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर। तो लद्दाख सीमा में बटालियन की कमांड संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी गीता राणा नेगी। तो गीता राणा नेगी ये उत्तराखंड से हैं, जहाँ से हमारे फर्स्ट CDS यानी कि जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। तो गीता राणा नेगी, इनको डिप्लॉय किया गया था अलोंग द LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। एंड सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड बटालियन इन लद्दाख बॉर्डर। अगर बात करें वहीं पे सलीजा धामी, तो यह फर्स्ट वुमेन बनी है टू कमांड फ्रंट लाइन इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट यूनिट। एंड वहीं पे अगर बात करें भावना कंठ की, तो यह फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र पौडेल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति बने हाल ही में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए नेपाल। तो नेपाल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है काठमांडू एंड प्राइम मिनिस्टर है पुष्पक कमल दहल, है ना। नेपाल यहाँ पे है, पड़ोसी देश है चाइना और इंडिया। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मुंडक उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर करण सिंह, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर करण सिंह। तो मुंडक उपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी ये लिखा गया है डॉक्टर करण सिंह के द्वारा, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो सागर परिक्रमा किस मंत्रालय की एक पहल है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो सागर परिक्रमा फेज़ 4 ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज अ सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट एंड यूटीज़, एंड इसको रिसेंटली कंक्लूड किया गया है कर्नाटका में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज PM किसान स्कीम लॉन्च। तो PM किसान स्कीम कब लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2019 को, ठीक है। तो अभी ये चर्चा में इसलिए क्योंकि रिसेंटली ये 4 साल कंप्लीट कर चुका है। अगर बात करें PM किसान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको लॉन्च कर रहा था PM नरेंद्र मोदी ने ऑन 24 फरवरी 2019। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं। इस स्कीम के तहत हर एक फार्मर्स को 6000 पर ईयर दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 3 बार में, यानी कि 2000 करके दी जाती है। नेक्स्ट है,
हु हैज़ बिन सेलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में किसे सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि प्रेजेंट टाइम इंडिया के CAG है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG ऑफ इंडिया है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। अगर बात करें ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 में एंड हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्लोस अल्कराज। तो अर्जेंटीना ओपन टाइटल 2023 चैंपियन रहा है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। रनर अप रहा था कैमरून नूरी, यूनाइटेड किंगडम के। अगर बात करें 2022 के US ओपन की, तो इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता था कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज MP लेड स्कीम लॉन्च्ड। तो MP लेड स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 को। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली न्यू MP लेड्स गाइडलाइंस एंड वेब पोर्टल को 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में लाया गया है। अगर बात करें MP लेड स्कीम की, तो इसकी फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी MPs को 5 करोड़ तक का जो एनुअली है ये खर्च करने का अनुमति है। और ये जो MP लेड्स फंड है, ठीक है, इसका इस्तेमाल ड्यूरेबल एसेट्स जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ या फिर एजुकेशन के लिए किया जा सकता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, कनक रेले रिसेंटली पास्ड अवे, सी वॉज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम ये क्लासिकल डांस है केरला स्टेट के। तो कनक से आप केरला याद रख सकते हैं, केरला से मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो कनक रेले, इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है 2013 में। पद्म भूषण ये इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन 2023 मार्कोनी प्राइज। तो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, हरि बालाकृष्णन। तो मार्कोनी प्राइज 2023 का इसको जीता है हरि बालाकृष्णन ने, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। और यह अवार्ड दिया जाता है US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनाग्रेटेड बरिसू कन्नडा डिम दिमासा फेस्टिवल एट दिल्ली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, PM मोदी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बरिसू कन्नडा डिमावा फेस्टिवल को मतलब इनाग्रेट करा है, जो कि कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल है। और इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? तो तालकोटरा स्टेडियम दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक टेक्नोलॉजी टू क्लीन मैन होल्स। तो मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला। तो इस रोबोटिक टेक्नोलॉजी का नाम है बैंडिकूट, ठीक है। ये एक रोबोटिक स्कैवेंजर है और इसका इस्तेमाल जो सीवेजेस हैं यानी कि मल है उसको क्लीन करने के लिए किया जाएगा। और इसको लॉन्च कराया केरला गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज AHF यानी कि एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सलीमा टेटे। तो सलीमा टेटे ये इंडियन ओलंपिक्स एथलीट हैं फ्रॉम झारखंड। इनको रिसेंटली एशियन हॉकी फेडरेशन एथलीट्स एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनाग्रेटेड सागर मंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सागर मंथन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने इनाग्रेट करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। तो सागर मंथन ये एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का।
और इसको लॉन्च करा है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड अ क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप कॉल्ड क्रिक पे। तो क्रिक पे को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी असनीर ग्रोवर, जो भारत पे के को फाउंडर हैं असनीर ग्रोवर। ठीक है, आप शार्क टैंक में कभी कभार देखते होंगे इनको। ठीक है, तो इसको लॉन्च करा है असनीर ग्रोवर ने, जो कि भारत पे के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ एम टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय विच ईयर। तो इंडिया का लक्ष्य किस वर्ष तक ग्रीन शिप के लिए ग्लोबल हब बनना है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2030। तो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी कि GTTP, इस प्रोग्राम को लॉन्च करा है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि मिनिस्टर हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। और इस प्रोग्राम का एम है टू बिकम ग्लोबल हब, टू बिकम इंडिया, यानी कि भारत को एक ग्लोबल हब बनाना ग्रीन शिप बिल्डिंग के मामले में। कब तक ये टारगेट लिया गया है? तो 2030 तक का। एंड इसके अलावा इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट्स शिपिंग यानी कि NCOEGPS लॉन्च करा है। कहाँ पे? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन एशियन बिलियर्ड्स टाइटल रिसेंटली। तो हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी ये इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, इन्होंने हराया था ब्रिजेश दमानी को। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन चूजन फॉर संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 बाय म्यूजिक एकेडमी। तो म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे जयश्री। तो बॉम्बे जयश्री जो कि कार्नाटिक वोकलिस्ट हैं, सिंगर हैं। ठीक है, इनको संगीत कलानिधि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इनको 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ऑफ इंडेक्स 2023 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तो AF से अफगानिस्तान, IN से इंडिया एंड EX से एक्सरसाइज। तो यह कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच। कहाँ पे? तो पुणे में। ठीक है, और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। तो आंसर होगा ऑप्शन ए रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन चुका है 2022 का। तो इंडिया से मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की बात करें तो 2022 में तो एक नंबर पे रणवीर सिंह, जिसकी ब्रांड वैल्यू है $181 मिलियन। सेकंड नंबर पे विराट कोहली $176 मिलियन के साथ। एंड थर्ड में है अक्षय कुमार एंड फोर्थ में है आलिया भट्ट। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। तो विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए श्री रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी को अपॉइंट किया गया है इन ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडिया टू स्विम अक्रॉस पाक स्टेट अंडर 21 एज। तो पाक जल डमरू मध्य को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं, यानी कि सबसे तेज भारतीय। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी संपन्ना रमेश सेलर। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाक स्टेट, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है, एंड यहाँ पे पाक बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी इनाग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो मिलेट्स को हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जिनकी अनाउंसमेंट की गई थी कहाँ पे? तो बजट 2023 में। तो किस शहर में रिसेंटली PM मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस की का इनाग्रेशन करा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ग्लोबल मिलेट्स, जिसको हम श्री अन्न का नाम दिया है, तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन करा है PM मोदी ने न्यू दिल्ली में।
एंड 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील साइंड 57 MOUs विथ हाउ मेनी स्टील कंपनीज। तो कितने स्टील कंपनीज के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 57 MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 27 कंपनीज के साथ। तो MOU साइंड फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड MOU साइंड अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि ये जो 57 MOU साइन किया गया है ये PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत साइन किया गया है 27 स्टील कंपनीज के साथ। तो इस PLI स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने टोटल 6,322 करोड़ रुपए की अनुमति दे दी है, अप्रूवल दे दी है टू बूस्ट स्टील सेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए स्टील सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 6,000 करोड़ की अनुमति दे दी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, एंड प्रेजेंट टाइम स्टील मिनिस्टर है इंडिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा डेटा को शेयर किया गया था, इसके अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है यह है बिहार का 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड राजस्थान। अगर बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट की तो यह है केरला का 94% एंड उसके बाद है लक्षद्वीप एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मैकमोहन लाइन। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली USA ने मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर करा है, रिकॉग्नाइज करा है। इसका मतलब ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये इंडिया का इंटीग्रल यानी कि अभिन्न पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है तवांग रीजन। हाल ही में यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के बीच थोड़ा सा फाइट हुआ था हल्का फुल्का। ठीक है, एंड यहाँ पे है ये वाला जो बॉर्डर है ये हमारा मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, एंड ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है टोटल, एंड ये वाला लाइन है हमारा मैकमोहन लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स। तो स्काई ट्रैक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट एयरपोर्ट कौन है साउथ एशिया में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। तो स्काई ट्रैक्स जो कि एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड 2023 में कौन है। तो फर्स्ट में है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, सेकंड नंबर पे हमाद एयरपोर्ट दोहा कतर का, एंड बेस्ट इन साउथ एशिया की बात करें तो फर्स्ट में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का। ठीक है, नेक्स्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर इनागुरेटेड एग्री यूनिफेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो एग्री यूनिफेस्ट इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो एग्री यूनिफेस्ट ये 5 डे कल्चरल प्रोग्राम था जिसका उद्घाटन करा है नरेंद्र सिंह तोमर ने जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था बेंगलोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा यानी कि ICAR के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज विल बिकम नेट जीरो कार्बन इमीटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बन जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2030। तो जो प्रोजेक्टेड एनर्जी डिमांड होगा इंडियन रेलवेज़ का 2029 एंड 30 में ये कितना होगा। तो लगभग 8000 मेगावाट का। और ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो कि प्रेजेंट टाइम रेलवे मिनिस्टर हैं। और इंडिया नेट जीरो कार्बन इमिशन जो इंडियन रेलवे है ये कब बन जाएगा, कब तक बन जाएगा नेट जीरो कार्बन इमिशन।
ईमीटर 2030 तक, ठीक है। एंड बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे ये 100% इलेक्ट्रिसिटी से चल जाएगा। 2024 तक का ये टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक गारसेटी अपॉइंटेड एज यूएस एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। तो इंडिया का एम्बेसडर बना है, यूएस एम्बेसडर बना है एरिक गारसेटी। यूएसए की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। तो फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से किसे चुना गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गियानी इन्फेंटिनो। फीफा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1904 को, हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरमाडेक आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो कि हाल ही में न्यूज़ में था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड है, ये साउथ न्यूजीलैंड, नॉर्थ न्यूजीलैंड एंड साउथ, ठीक है। एंड इन दोनों को अलग करता है कुक स्टेट। एंड यहाँ पे है आपका केरमाडेक आइलैंड, यहीं पे एपी सेंटर था एंड यहीं पे भूकंप आया था हाल ही में, ठीक है, इसलिए ये आइलैंड चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 मार्च को। तो इस बार इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यह कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 मार्च को। एंड इसकी थीम थी 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। एंड इस बार इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग चेंज। एंड यूनाइटेड नेशंस 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस यह हुआ था न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 मार्च को। तो 16 मार्च 1995 को फर्स्ट टाइम ओरल पोलियो वैक्सीनेट किया गया था इंडिया में, तो इसलिए हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेटेड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 मार्च को। तो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यह हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और यह 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस डे की घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड टीबी समिट एट विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। तो वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को एड्रेस करा था पीएम मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरिया घोटावत। तो सी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। और इसका एम है टू एम्पलीफाई वुमेन्स वॉइसेस अराउंड द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में H3N2 ये न्यूज़ में था और ये एक सब टाइप वायरसेस है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू होता है और ये बर्ड्स एंड मैमल्स को इंक्लूडिंग ह्यूमन इसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, फटीग, ठीक है। अब यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इसका वेरियस केसेस देखा गया है इंडिया में। अगर बात करें H1N1 वायरस की तो ये रिलेटेड है स्वाइन फ्लू से, जबकि H5N1 वायरस ये रिलेटेड है बर्ड फ्लू से, ठीक है। तो यहाँ पे
5 बड़ा वाला है तो बर्ड से, एंड छोटा वाला है H1 तो ये हो जाएगा स्वाइन फ्लू से। इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ A एंड B, यानी कि तबलेश पांडे एंड M जगन्नाथ। तो LIC इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है इन विच सिटी अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, USA में। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ये कोलैप्स्ड हो चुका है, ठीक है, जिसकी हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। नेक्स्ट है थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोस हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन में ला पेरोस जो कि एक मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट किया गया था। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल थे? तो इसमें फ्रांस थे, ठीक है, उसके बाद इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और ये चारों कंट्री यानी कि इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ये क्वाड के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है माउंट मेरापी इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो माउंट मेरापी ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, इसलिए ये चर्चा में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जकार्ता है और ये जावा आइलैंड है, ठीक है। जकार्ता कैपिटल है अभी प्रेजेंट टाइम इंडोनेशिया की, और ये पूरा जावा आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड है, एंड यहाँ पे है माउंट मेरापी जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में याओ सांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो याओ सांग फेस्टिवल ये मणिपुर का फेस्टिवल है और इसको 5 दिन के लिए मनाया जाता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय मेटी पीपल ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। 54th CISF राइजिंग डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, ये कब ऑब्जर्व किया गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मार्च को। तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर्मेशन हुआ था 10 मार्च 1969 को, और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम सिलवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कतर। तो कतर में हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप है ये हुआ था जिसमें अर्जेंटीना चैंपियन रहा था, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कतर यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ईरान को ओमान से अलग करता है, ठीक है। ये UAE का पार्ट है एंड यहाँ पे थोड़ा सा ओमान का पार्ट है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर सेवलन्स स्वास्थ्य इंडिया मिशन। जो सेवलन का स्वास्थ्य इंडिया मिशन है इसका दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। और इसका उद्घाटन करा था गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस वुमेन लॉन्च्ड अ न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फिन एम्पावर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ यूनाइटेड नेशंस वुमेन ने लॉन्च करा एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है फिन एम्पावर, ठीक है।
फिन एम्पावर प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन टुवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसको लॉन्च करा है BSE ने, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक साइंड अ 1 बिलियन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो फॉर्मेशन हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास एंड चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमित गिल। नेक्स्ट है मऊगंज विल बी द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट होगा मऊगंज, एंड ये यहाँ पे लोकेटेड है, देख सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए सज्जन सिंह यादव। तो इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक है सज्जन सिंह यादव और इसको रिलीज़ किया गया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। इसको लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली में बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इसकी थीम थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023। तो हाल ही में किस मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज 2023 मिला है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो पोर्टर प्राइज 2023 यह दिया गया है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को फॉर मैनेजिंग कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग। तो लग्जरी हाउसिंग के प्राइस ग्रोथ में मुंबई की रैंक क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 37, ठीक है। रिसेंटली द हेल्थ रिपोर्ट 2023 ये रिलीज़ किया गया था नाइट फ्रैंक के द्वारा। तो इसमें प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इस रिपोर्ट में, ठीक है। इसमें दुबई टॉप किया है प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग के मामले में, ठीक है। मुंबई की रैंक है 37 एंड बेंगलोर की रैंक है 63rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वान थुओंग बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए थाईलैंड। तो वो वान थुओंग ये थाईलैंड के नया प्रेसिडेंट बने हैं। थाईलैंड यहाँ पे है, इसकी कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है डोंग, ये थाईलैंड का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन विच सिटी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ऋषिकेश। तो ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है हाल ही में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023, और ये 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। तो हाल ही में SSB यानी कि सशस्त्र सेवा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला ये IPS ऑफिसर हैं, बिकेम न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB यानी कि सशस्त्र सेवा बल। SSB का फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च को। इसकी थीम थी 2023 में पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्विसकॉम। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस 2023 रैंकिंग्स स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट में है स्विसकॉम एंड सेकेंड में है इंडिया का रिलायंस जियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनाग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। तो 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में किसने इसका उद्घाटन करा है? तो आंसर का ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इसका उद्घाटन करा है पीएम मोदी ने न्यू दिल्ली में। इसके चीफ गेस्ट थे जियोर्जियो मिलोनी जो कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं। इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। इसकी थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। रायसीना डायलॉग ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक एंड जियो इकोनॉमिक्स यानी कि भू आर्थिक इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द चिप 4 अलायंस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 4। ठीक है, तो चिप 4 या फिर फेब 4 सेमीकंडक्टर अलायंस है ये, और इसमें वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो कंट्रीज़ है ये शामिल है, जैसे कि यूएसए, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। ये चारों कंट्री वर्ल्ड दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर हैं सेमीकंडक्टर्स के। तो इस अलायंस में यानी कि चिप 4 अलायंस में 4 मेंबर्स हैं, यूएसए, जापान, ताइवान एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला टिनुबू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के नया प्रेसिडेंट बने हैं बोला तिनुबू। नाइजीरिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। इसकी कैपिटल है अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी। तो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑप्शन ए रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिक्की सेक्रेटरी जनरल। तो फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए शैलेश पाठक। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट वॉन सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग्मे नामग्याल वांगचुक बिकेम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। तो भूटान का पहला डिजिटल सिटीजन बना है जिग्मे नामग्याल वांगचुक। इसके बाद वल्नरेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला है राजेश मल्होत्रा। इनको रिसेंटली प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है PIB के यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। तेजल मेहता ये इंडियन अमेरिकन वुमेन हैं, बिकेम फर्स्ट जस्टिस इन अय्यर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन USA। नेक्स्ट है अरुण सुब्रमण्यन बिकेम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मोहित जोशी ये MD एंड CEO बने हैं टेक महिंद्रा के। नेक्स्ट है के कीर्तिवसन ये CEO बने हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के। वायाकॉम 18 इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। दीपक मोहंती ये चेयरमैन बने हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के। लक्सर जो कि एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है राम सहाय प्रसाद यादव ये नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। जी कृष्ण कुमार ये चेयरमैन एंड MD बने हैं BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। अर्नब बनर्जी ये MD एंड CEO बने हैं सीएट टायर्स के। नेक्स्ट है EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 ये जीता है सज्जन जिंदल ने। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट HCA यानी कि हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन ये जीता है SS राजामौली का RRR मूवी। ठीक है,
नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ला, ये राइटर हैं इंडियन। इन्होंने 2023 का पेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। डॉक्टर एल मुरुगन, इनको 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शक्तिकांता दास, जो कि RBI गवर्नर है इंडिया के। इनको रिसेंटली गवर्नर ऑफ द ईयर फॉर 2023 से सम्मानित किया गया है बाय सेंट्रल बैंकिंग। INS द्रोणाचार्य, जो कि गनरी स्कूल ऑफ इंडियन नेवी है, ये रिसीव करा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कलर अवार्ड। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर से रिलेटेड हैं। पहला बुक है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। इस पुस्तक के लेखक है अभय के। वार एंड वुमेन, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर MA हसन। एज गुड एज माई वर्ड, अ मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक है KM चंद्रशेखर। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीयन एरा, इनके ऑथर हैं P ज्योति मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक इन द गंगा, ब्रेकिंग इंडिया 2.0, इस पुस्तक के लेखक है राजीव मल्होत्रा एंड विजय विश्वनाथन। अ मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक है अनुराग बेहर। छत्रपति शिवाजी महाराज इलुस्ट्रेटेड, इनके ऑथर है श्रीमत कोकटे एंड ये इसका पहला बुक है इंग्लिश में। आज़ाद, ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद के, जो कि फॉर्मर CM रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट है डेज एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। थीम इसकी थी सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी आवर एम जीरो हार्म। वर्ल्ड ओबिसिटी यानी कि मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को। थीम थी इसकी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है, रिसाइकलिंग के लिए 18 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी क्रिएटिव इनोवेशन। नेक्स्ट है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। नेक्स्ट है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम ये एक जेनेटिक क्रोमोसोम 21 डिसऑर्डर है, ठीक है, जो 21 क्रोमोसोम है उसके डिसऑर्डर के कारण ये होता है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इंटरनेशनल नवरोज़ डे, जो कि एक पर्सेंट न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं, इसको मनाया जाता है 21 मार्च को। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखते हैं तो INS सिंधु केसरी, ये इंडियन सबमरीन है। रिसेंटली इसको जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया गया था। 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसको इंडियन फोर्स इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जाएगा। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, ठीक है। एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, इसको कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड जापान के द्वारा ऑन द साइडलाइन ऑफ धर्म गार्जियन। जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है ये मेन एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया था बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग से रिलेटेड, तो सिंगापुर एयरलाइंस ने रिसेंटली 25.1% स्टेक रिसीव करा है एयर इंडिया का आफ्टर इन्वेस्टिंग $260 मिलियन। बी गोप कुमार, ये MD एंड CEO बने हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि NCLT, ये कंपनी जो लॉ है ट्रिब्यूनल है, ये HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक के मर्ज होने के लिए अनुमति दे दी है। HDFC लिमिटेड के हेडक्वार्टर है मुंबई में। OECD यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेडक्वार्टर है पेरिस में,
इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2024 में कितना होगा, तो 5.9%। नेक्स्ट है यूबीएस ग्रुप, ये क्रेडिट सुइस को खरीद लिया है फॉर $3.2 बिलियन। अनूप बख्शी, ये एमडी एंड सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रो जूट, ये इंक्रीज़ कर दिया गया है 300 रुपया तक का, ठीक है, 300 रुपीज़ का। एंड अभी प्रेजेंट टाइम एमएसपी है रो जूट का 5050 रुपीज़ पर क्विंटल फॉर द सीज़न 2023 एंड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलहोतुनो क्रूसे एंड हेकानी जगहलू, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट वुमेन एमएलएस फ्रॉम नागालैंड। तो ये दोनों फर्स्ट वुमेन एमएलएस बनी है नागालैंड से। नेक्स्ट है हाल ही में जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे जिनका निधन हो गया है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन है। तो अजीज़ मुसब्बिर अहमदी, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के 1994 टू 1997, हाल ही में इनका निधन हो गया है। सतीश कौशिक, ये इंडियन एक्टर एंड डायरेक्टर थे। प्रदीप सरकार, इंडियन राइटर एंड फिल्म डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। गॉर्डन मूरे, ये इंटेल जो चीफ हैं इनके को फाउंडर थे। हाल ही में 2 सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र के 2 सिटीज़ को रीनेम किया गया है। कौन कौन से, तो औरंगाबाद सिटी का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है एंड ओस्मानाबाद सिटी का नाम बदलकर धाराशिव किया गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो कतर ओपन टाइटल 2023, इसके विनर रहा है डेनियल मेदवेदेव जो कि रसिया से हैं एंड इन्होंने हराया था एंडी मूरे को जो कि यूनाइटेड किंगडम से हैं। ऐश्वर्या बाबू, इंडियाज़ ट्रिपल जंपर, हाल ही में इनको नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के द्वारा बैन कर दिया गया है। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी, वुमेंस कैटेगरी में एशली गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के एंड मेंस कैटेगरी में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के। नेक्स्ट है रोहन बोपन्ना जो कि इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, बिकेम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू विन एटीपी मास्टर 1000 टाइटल। आसिफ शेख नेपाली क्रिकेटर हैं, इन्होंने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है, ठीक है, फॉर द गुड बिहेवियर। नेक्स्ट है रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये हॉकी स्टेडियम है जो कि रायबरेली में लोकेटेड है और इस हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम के ऊपर रखा गया है जो कि फर्स्ट वुमेन है टू हैव स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। तो पहली वुमेन जिनके नाम के ऊपर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जियो पेरेस वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। कुछ मिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो युवा उत्सव इंडिया @2047 प्रोग्राम, इसको लॉन्च करा था अनुराग सिंह ठाकुर ने जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया के। ऑल इंडिया वुमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में। स्वच्छ उत्सव वुमेन लेड स्वच्छता कैंपेन, जिसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एंड इसके मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम हरदीप सिंह पुरी। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002, रिसेंटली इसको अमेंड किया है टू इंक्लूड क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेड को किस में इंक्लूड किया गया है, तो PMLA में यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इंडिया का जो बुलेट ट्रेन है ये अगस्त 2026 तक चलने की संभावना है। आहार 2023 ये एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। नेशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। श्रीलंकन जेफरी बवा एग्जीबिशन,
इसका उद्घाटन एस जयशंकर साहब ने किया है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है बिंग इमेज क्रिएटर। इस इमेज क्रिएटर को इंट्रोड्यूस करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड यहाँ तक हमारा सेशन ख़त्म होता है। एंड ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लीन योजना को शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम रिसेंटली? तो आपका ऑप्शन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर नन ऑफ दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।